अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। प्रोफेशनल क्लासेस के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और जूम क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी। अब सिनेरियो ये है कि हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि हम एक इंटरफेस होता है वो हमें इजी, उम्मीद है समझ आ गया होगा पिछली 4 वीडियो में। ठीक है, तो अब वापस आते हैं। यहाँ से करेंगे हम लोग एक नया पेज को क्रिएट करेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ पेजेस हैं, कुछ बने बनाए भी हैं। और अगर हम प्रिंट वाले साइज़ में जाके A4 साइज़ का पेज हम ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं क्रिएट। ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। यहाँ मैंने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, ये वाला एरिया हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये आर्ट बोर्ड है। ठीक है, और ये वाले पैनल हैं, ये टूल्स हैं, ऊपर मेन्यू बार्स हैं। ठीक है जी। अब हम करते हैं डिस्कस सिंपल सा एक टूल के बारे में। ये पहला टूल है, इस टूल को कहते हैं जी यहाँ पे मूव टूल। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाएं आप लोग। ये देखें, ये एंड वाला पॉइंट हो सकता है ऐसे ही आपके पास ओपन हो। और अगर यहाँ से आप ऑप्शन बार में भी जाके यहाँ से बेसिक चीज़ें हैं वो भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से कोई भी ये वाले पेजेस में आप देखें, यहाँ अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आप विंडो में जाके यहाँ से वर्क स्पेस में जाके रीसेट कर सकते हैं जो भी आपको मूड चाहिए। ये जो मूड लिखे हुए हैं यहाँ पे वर्क स्पेस में, मूड है, एसेंशियल मूड है, 3D ग्राफिक्स एंड वेब है, मोशन है, पेंटिंग है। आपको जो मूड चाहिए आपको मिल जाएगा यहाँ से। आप अपना पसंद का मूड भी बना सकते हैं। मूड का डिपेंड क्या करता है, मूड मतलब इंटरफेस। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये फोटोग्राफी का चूज हुआ हुआ है। अगर मुझे चाहिए पेंटिंग का, मैं क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ पेंटिंग के हवाले से सारी सेटिंग हो जाएगी। यहाँ से इसको अगर मैं ओपन कर लूँ तो ये कि पेंटिंग के हवाले से जो ना वो हमारे टूल्स और पैनल ओपन हो जाएंगे। ये देखें, पेंटिंग के हवाले से हमारे पास जितने भी टूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके कोई ग्राफिक्स और वेब का पोर्शन ओपन करेंगे तो ग्राफिक्स और वेब में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसके टूल्स और उसके पैनल ओपन हो जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं वर्क स्पेस। हम अपना नया वर्क स्पेस भी खुद बना सकते हैं। ठीक है, मिसाल तो ये सारे पैनल, कौन कौन से पैनल हैं, कैसे पैनल है, ये आगे जब हम पैनल को डिस्कस कर लेंगे ना, जब पैनलों के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे, फिर हम एक अपना पैनल खुद बनाएंगे। उनको उसको कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा। पहला टूल है हमारे पास, इस टूल को थोड़ा दबा के रखेंगे लेफ्ट से। ठीक है, तो दो टूल आते हैं, दो टूल, एक मूव, एक आर्ट बोर्ड। ठीक है, पहले मूव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मूव क्या है? इस मूव का काम होता है मूव करना, पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं इसको यहां से मूव कर रहा हूं तो वो एक एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। वो कह रहा है भाई ये जो लेयर तुम मूव कर रहे हो ना, ये लेयर लॉक है, आप इसको अनलॉक कर लो। तो यहाँ पे वो दो ऑप्शन दे रहा है कि कैंसिल करना है कि या कन्वर्ट कर लूं अभी मैं इसको नॉर्मल लेयर में, क्योंकि ये तो लॉक लेयर है, उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। आप बोलो भाई नॉर्मल में कन्वर्ट कर दो। अगर आप इसको करोगे तो वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उसको मूव कर सकते हो। यानी कि आपने उसको नॉर्मल लेयर में लेके आना है तभी मूव होगा। अब अगर मैं कंट्रोल Z करूं तो देखें वापस वापस आ जाएगा उसी हालत में। और यहां देखें ये लेयर का पैनल ओपन है, लेयर वाले पैनल में लिखा हुआ है बैकग्राउंड। और यहां मैं मूव करूंगा फिर वही ऑप्शन आएगा। नॉर्मल में करूंगा, जैसे मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करूंगा देखें यहां लेयर 0 हो गई है, यानी उसका नाम बदल चुका है, वो कन्वर्ट हो चुकी है नॉर्मल लेयर में, पहले बैकग्राउंड में थी। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अगर मैं कंट्रोल Z करूँ, देखें अब फिर से वो हो गई है बैकग्राउंड में। कंट्रोल Z करने से वापस हो जाता है। तो ये काम फिर मैं कर रहा हूँ तो वो पूछेगा भाई कन्वर्ट कर लो तब काम होगा। तो आप इधर से भी कन्वर्ट कर सकते हो कैंसिल, या इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, भाई लेयर का कोई नाम बदलना चाहते हो, नॉर्मल लेयर में रखना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो यहाँ से लेयर का कलर भी बदल सकते हो और यहाँ लेयर का जो मोड भी बदल सकते हो। भाई अभी उसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ अभी कुछ मत करो, लेयर 0 रहने दो, ओके कर दो। अब उस नॉर्मल लेयर 0 में आ गए। अब मैं इस पहले टूल की मदद से अब मैं इस लेयर को मूव भी कर सकता हूँ, इधर पकड़ के इस साइड पे, ऊपर नीचे, जिस साइड पे मैं करना चाहूँ मैं पकड़ सकता हूँ। अडोबी फोटोशॉप में काम करने से पहले आपने लेयर को कन्वर्ट करना है, उसके बिना काम नहीं होगा।
ठीक है, ये बात ये, या तो फिर आपको नई लेयर लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी नई लेयर वाले साइड पे अभी हम नहीं जा रहे। अभी आपको सिखा रहा हूं कि लेयर कन्वर्ट करना जरूरी है। डन हो गया जी, ये बात हो गया। इसी के नीचे एक और है, इसको कहते हैं आर्ट बोर्ड। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं डिस्कस आगे। देखिए अभी इसी लेयर के ऊपर यहां मैं एक ये वाला बटन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर दबा के रखूंगा तो ये 4-5 इसके निकल आएंगे। और टूल्स, पहला टूल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट करूंगा, यहां से लेकर यहां तक ऐसे ड्रैग करूंगा तो वो कलर ब्लू आ गया उसके पास। अब मैं अगर इसको पकड़ना चाहता हूं तो मुझे ये पहले वाला टूल दोबारा लेना पड़ेगा, फर्स्ट वाला मूव टूल। इसकी शॉर्ट कमांड याद कर लें, वी। आप इसको पकड़ के आप मूव कर सकते हैं। ये मैंने मूव कर लिया। अब मैं चाहता हूं मैं व्हाइट वाला जो नीचे वाला बैकग्राउंड है उसको मूव कर, इसको मैं पकड़ रहा हूं तो ये मूव आप इजीली करेंगे। यहां ऐसे होता क्या है, जब आप टूल पकड़ेंगे तो आपका ये मूव नहीं होना, क्योंकि यहां एक छोटा सा चेक होता है ऑटो सेलेक्ट, ये ऑफ है। आपका यहां चेक नहीं लगा होगा, याद रखिएगा। ये चेक बाद में मैंने लगाया है। अब आप देखें चेक नहीं लगा हुआ, ये समझ लें आपका नया फ्रेश है। अब मैं देखें व्हाइट को पकड़ रहा हूं तो व्हाइट मूव हो रहा है, और अगर मैं ब्लू को, ये ऊपर वाले को पकड़ता हूं, वो नहीं पकड़ा जा रहा, बिल्कुल व्हाइट ही पकड़ा जा रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सिलेक्ट व्हाइट है तो फिर व्हाइट ही पकड़ा जाएगा। अगर आपको ब्लू सेलेक्ट करना है तो फिर ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ लेयर में जाके और फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर अब अगर मैं व्हाइट पकड़ूं तो व्हाइट नहीं पकड़ा जाएगा, ब्लू पकड़ा जाएगा, क्योंकि सिलेक्ट ही मतलब ये ब्लू है। देखो जो सिलेक्ट होगा वही पकड़ा जाएगा, वो यहां से पता चल जाएगा। व्हाइट पे हाथ रखोगे, व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा, फिर बैकग्राउंड पकड़ा जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस पे सिलेक्ट कर लोगे तो ये पकड़ा जाएगा। ये सिंपल सा एक मतलब फार्मूला, यहां से देख लेना है कौन सा वाला। हो सकता है लेयर ओपन ही ना हो आपके पास, यहां डबल क्लिक करूं, लेयर गायब हो, लेयर का ऑप्शन ही ना हो। फिर आपने क्या करना है, विंडो में जाना है, आपने लेयर को ऑन कर लेना। लेयर को, ये लेयर है, F7 प्रेस करेंगे तब भी ऑन हो जाएगी, तो लेयर ऑन हो जाएगी। तो याद रहे। अब आप कहते हैं यार ये मुझे अपना व्हाइट पकड़ना है, तो देखिए सिलेक्ट ये वाला एरिया है। सिलेक्ट कौन सा है, ब्लू, तो व्हाइट पकड़ोगे तो व्हाइट नहीं पकड़ा जाएगा, ये ब्लू ही पकड़ा जाएगा। आप कहते हो यार ये नहीं होता, मैं ऐसे सिलेक्ट करूं तो ये पकड़ा जाए, तो यहां ऑटो सिलेक्ट कर लो। आप ऑटो सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसको सिलेक्ट करके ये भी पकड़ लोगे ऑटो की मदद से, इसको सिलेक्ट करोगे ये भी पकड़ा जाएगा, ये भी पकड़ा जाएगा, ये भी पकड़ा जाएगा, ये भी पकड़ा जाएगा। ये दोनों चीजें अब होगी इजी। पहले अगर ये ऑटो का चेक नहीं लगेगा, फिर आप ब्लू को पकड़ना चाहोगे, नहीं पकड़ा जाएगा। अगर व्हाइट सिलेक्ट है तो फिर आपको यहां से ब्लू सिलेक्ट करना है, तब ब्लू पकड़ा जाएगा। व्हाइट को सिलेक्ट करना है तब व्हाइट सिलेक्ट हो। ये अब बात समझ आ गई। सिलेक्शन पिक टूल मूव, इसका मतलब है मूव करना। पहले का क्या है, मूव करना, तो मूव तब होगा सिलेक्ट होगा, तो यहां से सिलेक्ट करना है तभी मूव होगा। लेकिन अगर ऑटो लग गया चेक एक दफा, फिर जिस पे हाथ रखोगे वो ऑटोमेटिकली मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये है आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये इजीली समझ, देखो 1 बाय 1 करके टूल पढ़ते जाओ, इजीली समझ आ जाएगा। और अगर आप हम जंप करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि इस फोटोशॉप की मदद से हम लोग पैसे कमाना सीखेंगे। पैसे कैसे कमाने हैं वो आगे चल के हम सीखेंगे, पहले जो स्किल है वो हम सीख लेते हैं। ठीक है जी, तो यहां तक का है ये काम। अब वापस आते हैं हम लोग अपने चैनल की तरफ। तो ये है हमारा चैनल सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे सारी वीडियो तभी मिलनी है अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो। ठीक है जी, अब मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।